हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा जो 10th क्लास का हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 10, नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है। हालांकि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसी का ही थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है ये। तो हम बेसिक आज के लेक्चर में कवर करेंगे जो पॉलिनोमियल के बारे में हमने 9th में पढ़ा है। शॉर्टली आज करेंगे डिस्कस को। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अब क्या है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपने पढ़ा होगा 9th में, तो सोचना जरूर और फिर बताना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको डिस्कस बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या आएगा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अगर इसको लिख दे एक साथ, कैसे मैं बताता हूँ। वेरिएबल पता होगा आपको, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है कांस्टेंट, चलो लिख देते हैं पूरा। चलो, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं हम उसको एक्स दिखाने के लिए यूज करते हैं। एक्स वाई जेड जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो एक्स कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता है, तो ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 जो भी हम नंबर पढ़ते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट। अगर इन्हीं को एक साथ लिखें, इनका कॉम्बिनेशन बनाएं, तो कुछ कैसे हो सकता है देखना। 2x 4x² क्यूब। तो देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे समझेंगे, तो पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड रेज टू पावर सम पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि पूछा जाता है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसके बारे में समझो कि पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस हैं, राइट। सो अब पॉलिनोमियल है, इसकी क्या पावर हो सकती है, तो पावर भी थोड़ा ध्यान देना है कि इसे पूछा जा सकता है टॉपिक। ठीक है, पूछ लेते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो इसको कैसे देखेंगे, तो पावर जो होनी चाहिए, द पावर शुड बी इन होल नंबर। जो हमारी पावर होगी वो हमेशा रहेगी होल नंबर में, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं 4x⁻² + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर नो है। x की पावर ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर। तो इसकी जो पावर है वो है 1/2, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से मैंने कह दिया 4, इसको थोड़ा और चलते हैं, x + 4/x, ये पॉलिनोमियल है। देखो x की पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, चलो ये तो ठीक है, प्लस 4/x, जो ये 4 की पावर जो 4 में x है, ये दिक्कत कर रहा है। कैसे, ये 1/x है, इसका मतलब ये है x की पावर -1, और x की पावर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉलिनोमियल में 1 मार्क्स के जो आप चला रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके काफी चांसेस हैं। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के, तो आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल 20 क्या एक पॉलिनोमियल है, तो देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट अगर हम इसका ले लें x⁻0, कोई भी ABCD कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उसकी पावर 0 होती है, तो वो 1 बन जाता है, और 20 से 1 पे मल्टीप्लाई करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये x⁻0 और 0 तो होल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इट्स अ पॉलिनोमियल, तो ये भाई पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये x की पावर 1 है, ठीक है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, वेरिएबल कैसे है, ठीक है, और जिनकी जो पावर है वो कैसी है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। सिमिलरली देखोगे इसकी पावर 1 1
और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक बहुत ईजी था। अब देखते हैं यहाँ पे जो x है इसकी पावर 3 होल नंबर, x की पावर 2 होल नंबर, x। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ये देखो यहाँ लिखा है x की पावर 1/x, तो इसकी पावर हो गई माइनस, और जब पावर माइनस होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं x की पावर 2, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, ये भी गड़बड़ है, अंडर रूट में है, कोई भी जब अगर x का पावर जो है, जो x है उस पे अंडर रूट है, कोई भी हो सकता है रेडिकल साइन, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ऊपर आएगी तो x की पावर हो जाएगी -1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 2, ठीक है भाई, x की पावर 1 ये भी ठीक है, और x की पावर 0, x की पावर 0 हो सकता है, होल नंबर 0 होता है, ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है, पॉलिनोमियल है, तो इसको भी नोट करो, फिर आगे के जो टॉपिक है छोटे छोटे उसको कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझना है। अब देखो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो दोनों समझा चुके हैं, डिग्री और टर्म्स, ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिग्री क्या है ये समझ लो। डिग्री जो x की पावर, सब जो रेज पावर है, जो भी पावर है x की पावर 2, x की पावर 3, वो हमारी कहलाती है डिग्री। तो इसको डिग्री को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 3x3, 2x², 3x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री जाननी है हमें क्या रहेगा। तो जो x की पावर जो मैक्सिमम पावर होगी, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें x की पावर जो भी मैक्सिमम होगी, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है x की 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, राइट। जो भी मैक्सिमम पावर होगी, तो इसको डिफाइन भी कर देते हैं एक बार, डिग्री को क्या है, तो कहेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। ठीक, जो भी मैक्सिमम पावर होगी एक्स की या वेरिएबल की, वो हमारी कहलाएगी डिग्री। तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम इसके आगे का जो पार्ट है, इसके आगे का पार्ट हम करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया डिग्री के लिए, इसको नोट कर लो। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, उसमें ये दो टर्म्स काफी यूज होते हैं, देखोगे क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, तो समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखो टर्म्स क्या है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि टर्म्स क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल है px = x² प्लस में 2x + 3, राइट। सो इसमें क्या कोफिशिएंट है और क्या टर्म्स है, मैं बताता हूँ। जितने भी ये प्लस के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं, विद को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, सो ये हमारे टर्म्स कहलाते हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इट हैज 3 टर्म्स, इट हैज 3 टर्म्स, राइट। तो 3 टर्म्स, 1 2 3। अच्छा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। हमारा वेरिएबल कौन है? x। जो अब x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पर x है, इसको ध्यान से समझना। ये x² है, ये x है, तो x² के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है। जब भी कोई नंबर लिखा हुआ, कोई भी वेरिएबल है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में, इसका मतलब उसके साथ नंबर 1 मल्टीप्लाई में है। तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा हमारा 2। तो
सिमिलरली यहाँ पे देखो x की पावर 0 हो सकता है, ठीक है, तो इसको तो नहीं लिखते कोई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कोफिशिएंट 1, इसका 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले रहा हूँ एग्जांपल 3x² माइनस 2x², तो इसको कर देते हैं प्लस 1। ये हो गया हमारे एक और एग्जांपल। सो अब देखो इसमें क्या है, बताना है कोफिशिएंट और टर्म्स। तो देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो इट हैज 3 टर्म्स, इट हैज 3 टर्म्स। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 3, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3। इसको पूरा लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो हो जाएगा हमारा 3। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x², ध्यान रखना कोफिशिएंट को हमेशा लेना साइन के साथ, x² साथ मल्टीप्लाई में है -2, तो -2 लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -2। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बाइनोमियल। अगर टर्म्स 2 हैं, 2 टर्म्स हैंगी, तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे 3x² प्लस 2x, तो इसमें कितने टर्म है, एक बाइनोमियल। सॉरी, नेक्स्ट है क्या करो तुम करो, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब हैगा 3 टर्म्स, ट्राई 3 नोमियल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ले लेते हैं एग्जांपल, ये 3 टर्म्स आएंगे, तो 7x³ 2x प्लस 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आएंगे, तो इसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आज का जो पार्ट था हमने इतना ही कंप्लीट किया है, इसका जो आगे का पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।